नमस्कार, राम राम जी, जय माता दी। मैं आचार्य वीरेंद्र एस्ट्रो वास्तु गुरु यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हमारी बहुत सारी वीडियोस को देखने के बाद काफी लोगों का एक प्रश्न था कि जो आप भविष्यफल बताते हैं, वो जो प्रेडिक्शंस हैं, वह चंद्रमा के हिसाब से हैं, लग्न के हिसाब से हैं, या वो सनसाइन सूर्य के हिसाब से है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। केवल एक वीडियो मैंने इसीलिए मैं बना रहा हूं ताकि हमें किसी प्रकार का भ्रम ना रहे और हम अपनी जन्म पत्रिका का अध्ययन सही प्रकार से कर पाएं, ताकि हमें अपनी असली राशि का पता हो और उसी के हिसाब से ही हमें सारे फल ये मिलने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं कि ये जो प्रेडिक्शंस हैं ये कौन सी राशि के हिसाब से है। देखिए, जो भी हम प्रेडिक्शंस यहां पर आपको बताते हैं तो वास्तव में ये चंद्रमा के हिसाब से होता है। जिस समय आपका जन्म हुआ उस समय चंद्रमा कौन सी राशि में था। जिस राशि में जन्म के समय चंद्रमा होता है वही आपकी चंद्रमा की राशि ये मानी जाती है। कुछ लोग कहते हैं कि फिर ये लग्न राशि क्या होती है, लग्न से भी देखना चाहिए क्या। देखिए, एक दिन में 24 घंटे होते हैं और 12 राशियां होती हैं। हर 2 घंटे के अंदर लग्न ये बदल जाता है। जो लग्न है ये हमेशा हर 2 घंटे में, बच्चा जब मां के पेट में कंसीव करता है, दैट टाइम इट वॉज डिसाइडेड कि क्या लग्न है वास्तव में। कुछ लोग गर्भावस्था के से भी लेकर के चलते हैं कि किस समय गर्भ धारण किया है, तो उसका पता लगाना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन जिस समय बच्चा जन्म लेता है उस समय पूर्वी क्षितिज पर उदय होने वाली जो राशि है वही लग्न कहलाती है। इसको अगर सीधी सीधी सी बात करें, थोड़ा टेक्निकल चीजें हैं, सामान्य व्यक्ति शायद ना भी समझ पाए। जो हमारा सौर मास होता है, जिस समय सूर्य जब किसी राशि के अंदर आता है तो वास्तव में उस पूरे महीने के अंदर ही सूर्योदय से लेकर के अगले 2 घंटे तक वही लग्न कहलाता है। लग्न जो है ये हमेशा 2 घंटे में बदलता है और जो मून साइन है ये लगभग 2.25 दिन के अंदर बदलता है। चंद्रमा जो है वो एक राशि में 2.25 दिन रहता है। तो इसीलिए हमारी जो प्रेडिक्शंस हैं, जो हमारा वैदिक एस्ट्रोलॉजी है, वैदिक जो ज्योतिष है, भारतीय ज्योतिष जो परंपरा हमारी है, उसके हिसाब से हम मून साइन को ही लेके चलते हैं। कुछ लोग अंग्रेजी के पेपर के अंदर जो देखते हैं वो सन साइन के हिसाब से है, उसको हम बोलते हैं ये वेस्टर्न, दैट इज अकॉर्डिंग टू द सन साइन, जिसको हम वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी भी कहते हैं। इट इज बेस्ड ऑन द पोजिशन ऑफ द सन। सूर्य की उस समय स्थिति क्या है। सूर्य जो है वो एक राशि में 1 महीने रहता है और 1 महीने में जो वेस्टर्न स्टाइल केस की who was born in a particular period from this date to this date, normally it's a month. Whether you born in America, in Europe, in Asia or any part of the world, everybody has a similar zodiac sign. लेकिन हम इसको सही नहीं मानते हैं। जो पाश्चात्य शैली है, जिसको हम वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी कहते हैं, वह कहती है कि एक वर्ष के अंदर, 1 महीने के अंदर जितने लोग भी पैदा हुए हैं, चाहे वो दुनिया के किसी भी हिस्से में पैदा हुए हों, उन सब की राशि एक ही है। हमारे यहां तो 2 घंटे में लग्न बदलता है और 2.25 दिन के अंदर ये मून साइन चेंज हो जाता है। तो वी आर मोर एक्यूरेट, वी आर मोर साइंटिफिक देन द अदर स्ट्रेटेजीज दुनिया के अंदर। और जो जितनी भी शैलियां हैं जो ज्योतिष को मानती हैं, लेकिन जो हमारा सिस्टम है, हिंदू ज्योतिष जो है हमारा, जो वैदिक हमारी एस्ट्रोलॉजी है, ये ज्यादा एक्यूरेट है और इट इज बेस्ड ऑन द लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड्स। अगर एक बच्चा अमेरिका में पैदा हुआ है तो उसके ग्रहों की स्थिति अलग होगी। एक बच्चा भारत में पैदा हुआ और भारत के अंदर भी अनेक अलग प्रांत है, राज्य है, कहीं गांव में पैदा हुआ है, तो व्हाट वाज द एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ द प्लैनेट एट द टाइम ऑफ द बर्थ। बच्चा जिस समय पैदा हुआ है उस समय कौन सा ग्रह कहां पर था, कितने डिग्री पर था, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए जब हम ज्योतिष का अध्ययन करता है, ये बहुत बड़ा एक महासागर है, हरि अनंत हरि कथा अनंता, और वास्तव में ज्योतिष भी वैसा ही है। इसकी सीमाएं जो हैं, जब हम कोई गणना करते हैं तो
ये एक अलग विषय है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं एजुकेशन से रिलेटेड आ जाता है। जब हम बच्चों को इवन पढ़ाते भी हैं, क्योंकि ज्योतिष पढ़ाते हैं, तो बच्चों को उसी समय ये बता दिया जाता है कि जब तक आपकी गणनाएं सही नहीं होंगी तो एक अच्छी आप ज्योतिषी भी नहीं बन सकते हैं, अच्छा फलित आप नहीं दे पाएंगे। तो उसके लिए ज्योतिष का पूर्ण अंधर और गणित का आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए, तभी आप एक अच्छे ज्योतिषी, देन ओनली यू कैन बिकम ए गुड एस्ट्रोलॉजर। फलित आपका अच्छा होना चाहिए। तो आज का जो मेरा विषय है वो केवल आपसे चर्चा करने का सिर्फ यही था कि जो हम गणनाएं आपको देते हैं यह चंद्रमा पर आधारित है, मून साइन से आधारित है। लग्न से हम इसलिए नहीं देते क्योंकि लग्न की एक विशेष जो प्रेडिक्शंस हैं वो अलग तरीके से दी जाती हैं, लेकिन सामान्य जीवन में जो भी हम प्रेडिक्शंस करते हैं, जो भी हम इसके ऊपर फलित हम बताते हैं, वह चंद्रमा के ऊपर निर्भर करता है। सन साइन बहुत ज्यादा एक्यूरेट नहीं होता, इसलिए हम उस पर इतना विश्वास करके ये नहीं चलते हैं। तो इसीलिए ये जानकारी को देने का सिर्फ लाभ यही था। बहुत सारे दर्शकों ने एक ये प्रश्न किया था कि आचार्य जो आप बताते हैं, क्योंकि आजकल वर्षफल जो चल रहा है, हमारा नए वर्ष की जो प्रेडिक्शंस आ रही हैं, वही सारी वीडियोस मेरी चल रही हैं इस समय, तो वो सारी की जो प्रेडिक्शंस हैं वो किसके ऊपर बेस्ड हैं। कुछ लोग नाम के अनुसार भी देखते हैं कि भाई अब देखिए इस नाम में भी समस्या है। अब रै से राम भी है और रै से रावण भी है, क से कंस है तो कैसे कृष्ण भी है। तो नाम से भी भाग्य नहीं बदलता कि हम नाम अपना बदल लें। आजकल कुछ लोग कहते हैं जी आप अपनी स्पेलिंग चेंज कर लीजिए, अल्फाबेट्स ऐसा कर लीजिएगा, तो ऐसा नहीं है। देखिए जो भाग्य हमारा, जो पत्रिका, जन्म पत्रिका के अंदर जो आपकी जन्म के समय जो ग्रह आपके आ गए, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होना। आपका जो भविष्य फल था वो उसी समय निश्चित हो गया, आपका भाग्य उसी समय निश्चित हो गया है। केवल ज्योतिष मार्गदर्शन का कार्य करता है। हमें अच्छा समय है तो आप थोड़ा अपनी स्पीड बढ़ाइए काम करने के लिए, खराब समय है तो थोड़ा आराम से चलिए। यही ज्योतिष का एक मेन जो रिजल्ट है, जो परिणाम है, जो उसका प्रयोजन है, जिसके लिए हम इसको उपयोग करते हैं, यही इसका एक मेन प्रयोजन बनता है। तो इसलिए नाम को भी हम एक्यूरेट नहीं मानते। हाँ, अब किसी को अगर अपनी जन्मतिथि नहीं मालूम है, उसको मालूम ही नहीं है कि मैं कब पैदा हुआ हूं, तो उस केस के अंदर हम कहते हैं भैया नाम से चेक कर लो, तो वहां जाकर के, लेकिन उसकी गणनाएं कितनी एक्यूरेट होंगी ये कहना बड़ा असंभव है कि भाई उसको जो हम फलित बता रहे हैं कि तेरे साथ भविष्य में ऐसा ऐसा होगा, या तेरे भूतकाल के अंदर, पीछे समय के अंदर तेरा ऐसा ऐसा हो गया है, तो ये कहना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि नाम के हिसाब से एक ही नाम से बहुत सारे लोग होते हैं, तो कहना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन जो हमारी चंद्रमा की जो गणनाएं हैं, अगर हमारे पास सही तिथि हो, सही समय हो, तो गणनाएं और आप घंटे मिनट की कैलकुलेशंस भी निकाल सकते हैं कि अगले 1 घंटे में क्या होने वाला है। बिल्कुल ऐसा है। तो इसीलिए जो प्रामाणिकता है, ज्योतिष की जो गणनाएं होती हैं, आपकी सबसे पहली गार्बेज इन गार्बेज आउट। अगर इंफॉर्मेशन ही गलत होंगी तो उसके बारे में निर्णय देना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए सबसे पहली बात है जानकारी, जो इंफॉर्मेशन है ये एक्यूरेट होनी चाहिए। दूसरी बात, जो उसकी गणना को एनालिसिस कर रहा है, जैसे कंप्यूटर सीपीयू होता है वो एनालिसिस करता है, ऐसे जो अच्छा ज्योतिषी है, जिसको ज्योतिष के तीनों स्कंदों का ज्ञान है, जिसकी गणित में बड़ी प्रवीणता है, जो आस्तिक है, भगवान को मानने वाला है, जो प्रारब्ध को मानता है, ये अच्छे ज्योतिषी के गुण है। तो ये सारे गुणों से युक्त अगर कोई व्यक्ति है, पूर्ण अंगों वाला है, ऐसी बहुत सारी विशेषताएं हैं ज्योतिषी के लिए, और वो बहुत तटस्थ भाव से उस कुंडली का एनालिसिस करता है, स्वार्थ भाव से उस कुंडली का एनालिसिस नहीं करता है, तो वो तब देन ओनली आप जो है उससे बहुत अच्छे रिजल्ट ये आपको मिल पाएंगे, और सही गणनाएं वो आपको करके देगा और बहुत एक्यूरेट आपको वो बता पाएगा। तो इसीलिए ये बहुत सारी चीजें, तो इसका केवल मेरा जो आपसे आज निवेदन है वो यही है कि पत्रिका जो हम देखते हैं, जो भविष्य फल आपको बताते हैं, ये चंद्रमा के आधार पर होता है, नाम से या सूर्य पद्धति से जो है हम लोग नहीं लेकर के चलते हैं। और इस वीडियो को भी आप शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि नोटिफिकेशंस मिलती हैं। और ये वीडियो इतनी इसलिए इंपॉर्टेंट है कि बहुत सारे लोगों के मन में इस बात का भाव रहता है कि जो प्रेडिक्शंस हैं ये किस चीज को बेस लेकर के की गई है। नमस्कार, राम राम जी।